कौन थे बाबा नीम करौली, जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जुकरबर्ग समेत दुनिया भर में भक्त हैं? जाने क्या है कैंची धाम का महत्व। भक्तों, बाबा नीम करौली को हनुमान जी की उपासना से अनेक सिद्धियां प्राप्त थीं। हालांकि वह आडंबरों से दूर रहते थे। एक आम आदमी की तरह जीने वाले बाबा अपने पैर भी छूने नहीं देते थे। वे हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा आश्रम है। नाम है नीम करौली बाबा आश्रम। एक शांत, साफ सुथरा, हरियाली, सुकून से भरी दुनिया। 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित यह आश्रम धर्म वल्लभियों के बीच कैंची धाम के रूप में लोकप्रिय है। यह आश्रम बनाया गया है बाबा नीम करौली महाराज जी के समर्पण में। हिंदू आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजे जाने वाले बाबा नीम करौली हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनको मानने वाले उन्हें हनुमान जी का ही अवतार मानते थे। आइए जानते हैं उनके और कैंची धाम के बारे में। बाबा नीम करौली एक चमत्कारी बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। नीम करौली वाले बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। पर 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के वावनिया मोरबी में तपस्या की तो वहां उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। एक बार की बात है कि बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानते थे, उन्होंने ऑफिशियल्स को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाया। बस फिर क्या था, बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। तो भक्तों, ये तो था नीम करौली वाले बाबा का इंट्रोडक्शन। अब जानेंगे कैंची धाम के बारे में। तो चलिए जानते हैं कैंची धाम क्यों प्रसिद्ध है। भारत में ऐसे कई पावन तीर्थ हैं जहां पर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जाने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा ही एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में है, जिसे लोग कैंची धाम के नाम से जानते हैं। कैंची धाम के नीम करौली बाबा की ख्याति विश्व भर में है। नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर कैंची धाम को लेकर मान्यता है कि यहां आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यहां पर मांगी गई मनौती पूर्णतया फलदायी होती है। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग यहां हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। श्री हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले बाबा के इस पावन धाम पर पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन हर साल 15 जून को
यहाँ पर एक विशाल मेले व भंडारे का आयोजन होता है। यहाँ उस दिन इस पावन धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा 1961 में पहली बार यहाँ आए थे और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक शामिल है। बाबा के इस पावन धाम में होने वाले नित्य नए चमत्कारों को सुनकर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड एल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में बाबा नीम करौली के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन है। इसके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स called Neem Karoli Baba, and I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about. एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी विदेशी हस्तियां बाबा के भक्त हैं। And I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking. तो ये थे बाबा नीम करौली। ये था पहला एपिसोड। अभी तो बहुत कुछ बाकी है बाबा के बारे में, बताऊंगा आप सभी को अगले एपिसोड में। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मैं हूं अनुज वशिष्ठ, एक आप ही की तरह बाबा का भक्त, जिसका जीवन बाबा ने संवार दिया। आपको सुनाऊंगा बाबा के चमत्कारों की कहानियां अपने इन छोटे छोटे एपिसोड्स के द्वारा। बस आपका साथ और सानिध्य हमेशा बनाए रखिएगा। जय गुरुदेव।